कार्यालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। जबकि जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान आया है सामने। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जनता का पैसा जनता के हित में लगे। अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे हैं अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। इधर विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जाबरन सिंह खर्रा और बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का भी बयान आया है सामने। तीनों ने कहा है कि आरोपों की जांच की जाएगी, जिसमें सच सामने आ जाएगा। भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी, मैंने भी अभी देखा है, लेकिन आप तथ्यात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है। जो भी होगा निश्चित रूप से काम करेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि तीन विधायक को इस प्रकार के प्रकरण में उनके कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए। तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में एक सदाचार समिति बनी हुई है। सदाचार समिति इस विषय पर संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी सदन के सामने प्रस्तुत कर उस पर उचित निर्णय करवाने में जो गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सिविल लाइन क्षेत्र में 2 साल के 10 करोड़ का उपयोग हो चुका है और उसमें एक नया पैसा भी व्यक्तिगत अनुशंसा से किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन सर बीजेपी के उसमें जो विधायक है रेवत राम डांगा, जो 10 लाख रुपए की राशि लेते हुए दिख रहे हैं, तो वो आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, है ना सर? उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर बोले डोटासरा। विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसकी जांच हो। जनप्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार का आरोप गंभीर विषय, आरोपों की जांच होनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में वो मौजूद है इस वक्त, जिसमें दिखाया जा रहा है कि विधायक निधि के बदले मोटा पैसा लिया जा रहा है। सर देखिए, मैं दिल्ली हूं, बट मैंने सुना है कि इस तरीके की कोई खबर आई है। तो भ्रष्टाचार कोई भी करे और जनप्रतिनिधि का तो मतलब ही नहीं है, दूसरे लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो भी लोक सेवक हैं। और हम तो जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात आई है तो तय तक जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। वहीं विधायक निधि में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल होने के बाद अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विधायकों द्वारा विधायक निधि जारी करने के बदले रिश्वत और कमीशन लेने की खबर गंभीर चिंताजनक है। सीएम भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के लिए सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। तो देखिए, ये अशोक गहलोत पूर्व सीएम के द्वारा जो पोस्ट है वो एक्स पर किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्ट में लिखा है कि विधायकों द्वारा विधायक निधि जारी करने के बदले रिश्वत और कमीशन लेने की खबर गंभीर और चिंताजनक है। सीएम भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। आगे लिखते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी सर्वोपरि होनी चाहिए।
जोधपुर से आ रही है खबर, जहां पर ई रिक्शा चालक का एक अजब गजब विरोध देखने को मिला है। परेशान ई रिक्शा मालिक ने विरोध जताया है। बार बार ई रिक्शा खराब होने से परेशान, कंपनी पर सही सर्विस नहीं देने का आरोप लगाया है। जोधपुर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यह है वो शख्स जो अपने बार बार खराब हो रहे ई रिक्शा से परेशान हो गया है और उसने अपने विरोध के लिए एक नया तरीका यहां पर इजाद किया है। तो कंपनी पर सही सर्विस नहीं देने का ये आरोप लगाया गया है। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा एक गधे से अपने ई रिक्शा को बांधकर वो पूरे सड़क पर दौड़ाता नजर आ रहा है। विरोध का ये एक नया तरीका। गाड़ी की 5 साल वारंटी है और 1,20,000 रुपये वारंटी खत्म होगी। ये बजाज शोरूम है, देखिए। तो मैंने बजाज शोरूम से पहले मेरी गाड़ी का चार्ज मिस्टेक हो गया था। मैंने हाथ जोड़े, पग पकड़े, मैंने बोला गरीब आदमी हूँ और मेरी वारंटी खत्म नहीं हुई है। तो वहाँ पे मुझसे दादागिरी करने लग गए, आप कुछ भी करो, गाड़ी पे आग लगाओ, कुछ भी करो। तो फिर मैंने इसी जगह आके मैंने गाड़ी पे आग लगाई, तो फिर पेंटो डाला गाड़ी पे। बजाज कंपनी वाले ने मुझे चार्ज पकड़ा दिया यहीं पे। तो मैं वहाँ से चला गया, फिर मेरी गाड़ी फिर मिस्टेक हो गई है। तो मेरे गाड़ी को लिए हुआ 17 महीने हो गए हैं। दौसा से बड़ी खबर है। वन क्षेत्र में लापता हुआ 10वीं क्लास का बालक। वन क्षेत्र से गुम हुई बकरी को ढूंढने गया था दिलखुश। बहन वापस लौटी लेकिन भाई दिलखुश नहीं आया। वन क्षेत्र में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन कैमरों से की जा रही है दिलखुश की तलाश। मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के डेडान गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए, वन क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है, सर्च अभियान, और पूरे वन क्षेत्र को खंगाला जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि वन क्षेत्र से लापता हुआ है 10वीं क्लास का बालक। वन क्षेत्र में गुम हुई बकरी को ढूंढने के लिए दिलखुश गया था, अपने बहन के साथ गया था। बहन वापस लौट गई लेकिन भाई दिलखुश नहीं आया है। अब वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें ड्रोन कैमरों से भी सर्च किया जा रहा है ताकि दिलखुश का पता लग सके, लेकिन अभी तक दिलखुश का कोई पता नहीं चल पाया है। मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के डेडान गांव का ये मामला है। अब एक बकरी मार है जी, एक विश्राम प्रजापति की। अब फिर सुबह एक मंद बुद्धि की बाकी बहन है और वह दोनों घेर गया। अब बच्ची तो पागी बको पा रहा वगैरह अंदर से है वगैरह ले गया। कब ये गए थे, कितनी उम्र है दिलकुश की? दिलकुश 10वीं में पढ़ता है। सिरोही के गोयली चौराहे पर दो गुटों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। देखते ही देखते एक दूसरे पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिससे हाईवे पर लोग खौफ में आ गए। डर के मारे व्यापारी दुकानों में भागकर अपनी जान बचाने लगे। इस घटना में 4 से 5 बाइकों को चपेट में ले लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिरोही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने 2 घंटे में ही पकड़ लिया। चारों बदमाश सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र के बताए जा रहे। जांच में पता चला कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जांच आगे जारी है। से कोई फोन आया था कि भाई किसी तरीके की तो 2-3 गाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ा रहे हैं और टकरा रहे हैं। इस पे जो पुलिस मौके पे पहुंची तो उस समय वहां पे जो लोग हैं वो तो मिले नहीं थे, लेकिन 2 गाड़ियां थी और 2 गाड़ियों को पुलिस ने जो है, एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट जो है पुलिस ने जब्त कर दी। और फिर आसपास में मालूमात किया तो ये पता लगा कि 3 गाड़ियों से पहले स्कॉर्पियो से स्विफ्ट के टक्कर मारी गई और फिर स्कॉर्पियो के पीछे जो है वो एक कैंपर से टक्कर मारी गई। इस संबंध में जो है हम आसपास के लोगों से मालूमात कर रहे हैं और सीसीटीवी से भी मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना में शरीक कौन लोग हैं और उनका क्या उद्देश्य था, क्या कारण था। इसके लिए जो है सिरोही सदर और कोतवाली दोनों एसएचओ के नेतृत्व में 2 से 3 टीमें जो है हमने वो फील्ड में भेज रखी है और शीघ्र इनकी दस्तियाबी की जाएगी। डीडवाना कुचामन के तोशिना गांव में लगे बैंक के एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काटकर अपने साथ ले गए हैं। सूचना पर खुनखुना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। वहीं पुलिस जांच में एक संदिग्ध कार टोल क्रॉस करते हुए सीसीटीवी में नजर आई है। पुलिस का दावा है कि बदमाश इसी कार में आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एटीएम में कितना कैश था इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है।
जयपुर के जेल महल में राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। आज हमारी सरकार को 2 साल पूरे हुए। 2 साल में हमारी सरकार ने कई काम किए। हमारा राजस्थान स्वच्छ रहे, यही हमारा प्रयास है। हमें अपने संकल्पों को और मजबूत करना होगा। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रोड स्वीपर मशीन की सौगात सीएम के द्वारा दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा का सम्मान यहां पर किया गया। सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया और पौधारोपण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस बीमारी है जो साथ में कईयों को ले डूबती है। जो दल कांग्रेस के साथ जाता है वो भी डूब जाता है। हमारे 2 साल बनाम 5 साल हमने ये कहा है और आप देख सकते हैं, आप सभी के पास है। 2 साल में हमने राजस्थान में कितना काम किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसको देख लें और इस पर जवाब दें, लेकिन इस पर जवाब नहीं देते। वो इधर उधर की बात करते हैं और दूसरी तरह के बयान देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी अभियान चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक रहती थी, लेकिन इनके कर्मों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी तुष्टीकरण की नीति से और इनकी झूठ और लूट ने इनको धरातल पर ला दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे ये तो वो बीमारी है कांग्रेस, अगर किसी दूसरे के साथ भी चली जाती है उसको भी गड्ढे में ले जाती है।